सो गाइज, मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ ग्लोबल विपसाना पगोड़ा के ठीक सामने। और ये जो पगोड़ा का जो डोम आप लोग पीछे देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम है जिसकी हाइट है 29 मीटर। तो आपको यहाँ पे कैसे आना है और इस पगोड़ा से जुड़ी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पगोड़ा जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आ जाना है बोरीवली स्टेशन। बोरीवली स्टेशन आने के बाद आपको आ जाना है बोरीवली वेस्ट में। बोरीवली वेस्ट से आपको जाना है गोराई खाड़ी। गोराई खाड़ी जाने के लिए आपको बोरीवली से जो है दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक आप प्राइवेट ऑटो से भी जा सकते हो या फिर बस में जा सकते हो। बस का जो नंबर है वो है 294 AC बस है। वहाँ से आपको उतरना है गोराई खाड़ी पे। गोराई खाड़ी पे उतरने के बाद आपको थोड़ा सा आगे चल के जाना है जट्टी तक, गोराई जट्टी तक। तो मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ अभी। तो अभी जो है हमें जाना है यहाँ से बोट से। तो बोट में जो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो, टू व्हीलर, तो टू व्हीलर लेके जा सकते हो आप बोट में। तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ से जो है टू व्हीलर भी लोग जो लेके जाते हैं। तो यहाँ इस जट्टी पर गाइज राइट हैंड साइड पे जो है आप गोराई गांव जो है अंदर जहाँ पर पगोड़ा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाटर किंगडम जाना है। तो वाटर किंगडम जाने के लिए भी आपको जो है बोट से जाना होगा। तो आप यहाँ से बोट से भी जा सकते हो। तो मैं बैठ गया हूँ बोट में और यहाँ से हम लोग को जो है गोराई जाने के लिए 5 से 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ से जो है पगोड़ा का जो डोम है वहाँ से दिख रहा है। तो मैं आ गया हूँ दूसरे जट्टी पे, सामने वाली जट्टी पे। ये जो सामने वाली जट्टी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो हम लोग जो है तो वहाँ उस जट्टी पे थे। तो हम लोग जो है इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ा और यहाँ से जो हमें चल के जाना है अभी। तो आपको अंदर जाने के लिए जो है टिकट निकालना होगा। 15 रुपये एक टिकट है। तो अंदर जाने से पहले जो है आपको एक टिकट निकालना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सिंगल आते हो तो आपका जो टिकट का जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़। अगर आप अपनी व्हीकल लेके आते हो और आप सिंगल हो तो 25 रुपीज़ है। अगर आपके साथ और एक जन है, 2 जन है बाइक पे, तो आपको जो है 40 रुपीज़ में 2 टिकट मिल जाएगा। तो आप जहाँ से टिकट निकालोगे आपको थोड़ा सा आगे आना है। तो यहाँ पर जो एक रिक्शा स्टैंड है जहाँ से आपको पगोड़ा टेम्पल लेकर जाएंगे। आप प्राइवेट ऑटो करके जा सकते हो यहाँ से। अगर आप 2 जन हो या 3 जन हो तो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़। बढ़ गया, एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था उसमें 80 रुपीज़ बताया था उसने, बट अभी कुछ टाइम के बाद जो है बढ़ना तो ज़रूरी है। प्राइस महंगाई बढ़ रही है तो दाम भी बढ़ गया। हाँ, तो अंकल जैसे ही बता रहे कि गैस का दाम भी जो है बढ़ गया, तो 80 रुपीज़ का जो अभी 100 रुपीज़ हो गया। तो आप 2 जन हो, 3 जन हो या फिर सिंगल हो, 100 रुपये में आपको जो है पगोड़ा टेम्पल तक लेकर जाएंगे। कितना टाइम लगेगा अंकल यहाँ से जाने के? यहाँ से 7 मिनट। अच्छा, 10-15 मिनट समझो। तो 10 से 15 मिनट लगेगा जाने के लिए। अगर आपको यहाँ से घोड़े से जाना है तो घोड़े की सवारी भी आप कर सकते हो। उसका जो कॉस्ट है वो 150 रुपये लेते ना अंकल, तो उसका जो 150 रुपीज़ है। उसमें भी सेम है क्या, 2-3 जन कितना भी हो तो? मतलब हाँ, उसमें मतलब एक जन से 4 जन रहेंगे। अच्छा, वो सेम ही ना, मतलब वो 1 जन हो या 4 जन हो 150 रुपये लेते हैं। तो उसमें भी वही सेम सिस्टम है कि 1 जन हो या 4 जन हो 150 रुपये में आपको जो है पगोड़ा टेम्पल तक लेकर जाएंगे। सो गाइज, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ ग्लोबल विपसाना पगोड़ा के यहाँ पे। ग्लोबल यानी कि वैश्विक, विपसाना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आप अपनी टेंशन, एंजाइटी और भी कई सारी चीज़ें जो है आप कम कर सकते हो। उसके बाद आता है पगोड़ा। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी
बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसे पगोड़ा कहा जाता है। तो अब चलते हैं अंदर और इस पगोड़ा को नज़दीक से देखते हैं। तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही ऊपर आते हो तो सामने जो है आपको पगोड़ा देखने मिलेगा, और पगोड़ा के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है एक बड़ा सा बेल लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे जो है बड़ा सा गोंग लगा हुआ है। तो पहले वो वहाँ पर जाते हैं और पहले बेल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे गोंग। और इस बेल का जो यूज़ है, जब गौतम बुद्धा थे उस टाइम पे जो है प्रेयर के लिए जब बुलाते थे लोगों को, तो इस बेल का जो यूज़ करते थे, और इस बेल का जो आवाज़ है बहुत दूर तक जाता था। तो जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो मेरे पीछे है बेल, तो हम भी जाते हैं और बेल को जो है बजाते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आवाज़ हो रहा है, तो इसका जो आवाज़ है वो एक तरफ से ना गूंजता है यहाँ पे जगह पे, अगर आप यहाँ पे शांति रहेगी तो। बट फिलहाल जो यहाँ पर आवाज़ है तो इतना जो है आवाज़ आपको सुनने नहीं मिलेगा। तो बेल बजाने के बाद अब हम जाएंगे गोंग देखने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा गोंग भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बड़ा सा गोंग भी लगाया हुआ है, बट आप यहाँ सिर्फ देख सकते हो, फ़ोटोज़ खींच सकते हो। तो गोंग और बेल देखने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, और डोम को जो है और थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। और डोम जो है यहाँ से ही बहुत बड़ा लग रहा है, और इस डोम की जो हाइट है वो है 29 मीटर्स। सिर्फ डोम की हाइट, यहाँ पे 3 डोम है, और जो पूरा पगोड़ा है उसकी हाइट है 99 मीटर्स। तो फिलहाल बज रहे सुबह के 11। इतना गर्दी नहीं है यहाँ पर, बट शाम के वक्त जो है ज़्यादा गर्दी होगी, और अभी धूप भी है तो गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पगोड़ा के आसपास का, और यहाँ पर है पगोड़ा। और इस बड़े पगोड़ा के जो लेफ़्ट और राइट में 2 और पगोड़ा बनाए गए, बट उसकी हाइट जो है छोटी है। तो इस पगोड़ा के जो है दीवारों पे पूरे राउंड शेप में जितने भी यहाँ पे दीवार है, वहाँ पर जो है संतों की वाणी लिखी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है बड़े पगोड़ा के लेफ़्ट और राइट में जो है दो छोटे छोटे पगोड़े बनाए गए। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पगोड़ा है, और इस पगोड़ा के ठीक सामने जो है एक गेट है, जहाँ से आप अंदर जाके उस बड़े से हॉल को देख सकते हो। नीचे से लिखिए। ओके, लॉकिंग सिस्टम जैसा बन जाता है यहाँ पे। ओके, इसमें सीमेंट, स्टील, चूना, रेती, ओके, ये सब कोई इस्तेमाल नहीं किया। राजस्थान से लेके आए हैं। राजस्थान में नदी में मिलता है। नदी में ठंडा है, मतलब ठंडा है। ओके, अंदर कोई फैन नहीं, ये सब कुछ नहीं है। बहुत ठंडा था अंदर। ओके, और ये पत्थर के ऊपर तक ले गए, और जो आपने ऊपर देखा है एक धम्म चक्र है वहाँ। हम्म। धम्म चक्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, उसी पत्थर पे ये पूरा पैगोड़ा का बैलेंस है।
ओके, विदाउट पिलर कुछ एक भी पिलर नहीं है। हाँ। तो उसके बाद क्या, वो जो पत्थर के ऊपर है ना, एक ऐसा खाचा बनाया गया है, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं वहाँ रखी, जो हीरे मानिक मोती इसके अंदर वो रखी वहाँ। जो सेंट्रल लॉकिंग स्टोन है वहाँ पर, धम्म चक्र है। ओके, हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर पत्थर के अंदर ओके, उसको सील किया है। उसके बाद वहाँ पे एक हॉल है ऊपर, और उसके बाद एक छोटा हॉल ऊपर है। ओके, इसी तरह पैगोड़ा बना है। बेसिकली 3 डोम है यहाँ पर। बेसिकली ये पहला डोम जो सबसे बड़ा है, जो ये बड़ा डोम है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम है। इसके अंदर एट ए टाइम 8 से 10 हज़ार आदमी आराम से साथ ओके, मेडिटेशन कर सकते हैं, विपासना कर सकते हैं विदाउट पिलर डोम, विदाउट दुनिया का सबसे। और टोटल हाइट है 325 फीट है। 325 फीट। ओके, 90 मीटर्स, 99 मीटर्स समथिंग। ओके, और जो धम्म चक्र है वो नीचे से 90 फीट के ऊपर धम्म चक्र है। ओके, इसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। मतलब जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी है। वो 90 फीट हाइट। टोटल 8 गेट है ये पैगोड़ा को। एक गेट के अंदर 3-3 दरवाजे। ओके, और जो डोर है उसमें जो डिजाइन बनाई गई, वो डिजाइन है भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी उसने निकाले व्यतीत की थी उन्होंने यहाँ। ओके, तो जिनको पाली लैंग्वेज समझेगा, जिन्होंने स्टडी की, उनको पढ़ेंगे आराम से। ये मेडिटेशन, ये भगवान बुद्ध ने जो 2600 साल पहले जो मेडिटेशन हमें देश में सिखाया था, टेक्निक ढूंढने करी थी, आज यहाँ से लुप्त हो गई थी। और वो वापस हमारे जो विपश्यनाचार्य सत्यनारायण गोयनका गुरु जी है। सॉरी, उनका नाम क्या है? विपश्यनाचार्य सत्यनारायण गोयनका। ओके, गुरु जी, उन्होंने वो 1969 में 1969 में इनका जन्म ब्रह्मदेश में हुआ था। दादाजी परदादाजी वो ब्रह्मदेश में रहते थे। और गुरु जी विपश्यना साधना के संपर्क में आने के बाद, जब उनके वहाँ के लोगों की धारणा ऐसी थी, जो हमें विपश्यना साधना भारत से मिली है, वो वापस भारत 2025 साल होने के बाद वापस भारत जाएगी और पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। और उसी समय गोयनका गुरु जी विपश्यना साधना के संपर्क में आ गए। और उन्हें 14 साल तक ये विद्या पूरी आत्मा। जब उनके गुरु जो सयाजी खीन थे ब्रह्मदेश के, जब उनको ऐसा लगा कि यही विपश्यना साधना अभी भारत में लौटाने का मौका है। ओके, क्योंकि गोयनका गुरु जी समय रेडी हो गए थे, पक गए उसमें। हाँ, उनको ऐसा लगा कि यही अब उनके ऐसे, ये भी उनकी ध्यान थी कि भारत का ही आदमी वापस ये जो धर्म चक्र है उसका ही वो एक प्रतीक है ना, कि इस साधना को, इस मेडिटेशन को कंटिन्यू रखे फ्यूचर में भी। ओके, बहुत लंबी स्टोरी। तो गोयनका गुरु जी 1969 में विपश्यना साधना भारत में लाई। पहला सेंटर उन्होंने, मतलब ऐसे 2-2, 4-5 लोगों ने ऐसे साधना सिखाना शुरू किया। गिरगांव में शुरू किया। गिरगांव में, ओके। वहाँ से धीरे धीरे जैसे आदमी बढ़ते गए, उनको लगा कि अभी सेंटर की जरूरत है आपको। हाँ, तो उन्होंने इगतपुरी में सबसे बड़ा सेंटर पहले बनाया। ओके, इगतपुरी में सबसे पहले बनाया एक सेंटर, नासिक के पास। ओके, वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर, मतलब विपश्यना साधना का जितने भी सेंटर उसमें सबसे बड़ा सेंटर, मतलब ज़्यादा वैकेंसी। आज दुनिया में 250 सेंटर, 90 लैंग्वेज में विपश्यना साधना सिखाई जाती है। 90 लैंग्वेज में विपश्यना साधना सिखाई जाती है। ओके, कम से कम 110 देश से ज़्यादा। किसी भी सेंटर में नंबर नहीं लगते। अगर आप फॉर्म भरते हैं आज ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट dhamma.org। ओके, इसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको महीना, 2 महीना, कभी 3-3 महीने नंबर नहीं लगते। ओके, कितना टाइम है? मतलब महीने में 2 बार मेडिटेशन होता है यहाँ पे? महीने में 2 बार होता है। ओके, 10 दिन का कोर्स रहता है। ओके, तो ऐसा ही 250 सेंटर है। भारत में कम से कम 110 सेंटर है। और महाराष्ट्र में मुझे लगता है 37 सेंटर। ओके, किसी भी सेंटर में डायरेक्ट नंबर नहीं आता है। आपको फॉर्म फिलअप करना है वो पूरा ऑनलाइन, फिर जब नंबर लगे तब आना है। ओके, एक डेट दिया जाएगा आपको आने के लिए? जब नंबर आएगा तो आपके घर में लेटर आएगा। ओके, लेटर आ जाएगा सीधा? ओके, लेटर आ जाएगा। ओके ओके ओके, फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अपने डिज़ाइन के बारे में क्या बताएं यहाँ की जो डिजाइन है? हाँ, ये ब्रह्मदेश की, मतलब बर्मा की डिजाइन। ओके, ब्रह्मा की डिजाइन है। पैगोड़ा बनाते हैं वो इसी ढंग से बनाते हैं। अच्छा। तो ये डिजाइन वही की। और ये थाईलैंड के जो स्टूडेंट है उन्होंने कलर दान में दिया है। ओके, दान दिया उन्होंने ये कलर। 1997 में पैगोड़ा का काम शुरू होता है। 2008 में पूरा हुआ। और 2009 में फेब में उसका कमीशन हुआ, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने किया था। यस।
अभी यहाँ पे 25 स्पॉट ऐसे हैं जो देख सकते हैं। हमारी ऐप है धम्मा.ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। ओके। ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे, हमारे यहाँ पे 25 स्पॉट ऐसे हैं, 25 स्पॉट है वो जो आप देख सकते हैं। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें और फोटोज के साथ। आप ओके। सुन भी सकते हैं ऑडियो और पढ़ भी सकते हैं। ओके। हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 लैंग्वेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो पगोड़ा है वो म्यांमार में बने श्वेडगोन पगोड़ा जैसा सेम जो है यहाँ पर भी बनाया गया है, जिसे गोल्डन पगोड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा कैंटीन भी है, तो आप यहाँ पर बैठ के जो नाश्ता भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा मैप भी आपको देखने मिलता है, तो आप इस मैप के थ्रू जो है इस पूरे पगोड़ा को घूम सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए है, तो इस हिसाब से आप जा सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है, जहाँ पर आप आके बैठ सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना। और एक छोटा सा फाउंटेन भी है यहाँ पर। और बच्चों लोग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, तो अगर बच्चे लोग आते हैं तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और गार्डन के ठीक राइट हैंड साइड पे आपको जो है एक अशोक स्तंभ देखने मिलता है। सो गाइस, इस पगोड़े से पहले जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो गुम्बज है वो कर्नाटक के गुम्बज नाम के एक स्मारक का था, जो सबसे हाईएस्ट था। लेकिन ये पगोड़ा बनने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बन गया। तो ये वाला जो छोटा पगोड़ा है वो इस बड़े पगोड़ा के राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर भी जो एक बड़ा सा बेल लगाया हुआ है, और जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो यहाँ पर जो है एक सोलार सिस्टम जो यहाँ पर लगाई गई है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आप बुद्धिस्ट टेम्पल देखोगे तो उनका शेप जो है वो एक पर्वत के जैसा आपको देखने मिलेगा। और पहले के समय में जो है इन सारे स्मारकों का जो उपयोग जो है वो राजा और संतों के अवशेष या फिर अवशेषों की जो राख है वो रखने के लिए किया जाता था। और सभी इंडिया और साउथ एशिया में जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल है उन सभी का जो आकार है अलग अलग आपको देखने मिलेगा, बट वो एक पर्वत के शेप में ही रहते हैं और उनका जो आकार है वो अलग अलग होता है। तो आप सीढ़ी से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको राइट हैंड साइड पे जो है यहाँ पर वीडियो हॉल है और पेंटिंग गैलरी है यहाँ पर।
तो मैं जा रहा था सबसे पहले वीडियो गैलरी में, बट वीडियो जो है फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है बिकॉज लोग जो है जमा हो गए। उसके बाद जो है वीडियो प्ले करेगा, और ये जो वीडियो है वो 20 to 25 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस पगोड़ा टेम्पल को कैसे बनाया गया और कभी बनाया गया, और इस पगोड़ा टेम्पल की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाई जाती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की फ़ोटो गैलरी में। तो यहाँ इंडिया में और देश में जहाँ जहाँ पर जो है पगोड़ा के सेंटर लगे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो उनकी सारी गैलरी, फ़ोटो गैलरी जो है यहाँ पर रखी गई है। और ये जो सारे सेंटर है कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर लिखे हैं। तो ये वाला जो सेंटर है वो थाईलैंड का है, और ऐसे और भी सारे कई सारे सेंटर है। हर एक देश में, सिटी में, गांव में आपको जो है इस पगोड़ा के सेंटर देखने मिलेंगे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, जिसे स्तूप भी कहा जाता है। और आप यहाँ पर जितने भी गोलाकार और जो राउंड शेप में डोम देख रहे हो, उसे ही जो है स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत ओल्ड फोटोज़ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही पुरानी है। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखी हुई है। फ़िलहाल जो है कैमरा में इतना दिखेगा ना कि बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्तूप का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से फॉर्म हुआ वो यहाँ पर दिखाया गया है। पहले देखो कैसे एकदम गोलाकार और राउंड शेप में था डोम, उसके बाद जो है कैसे उसका जो है निर्माण हुआ, उसका जो है फॉर्म वेरियस आकार में जो है विकसित हुआ। फ़ोटो गैलरी देखने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से पेंटिंग गैलरी देखने के लिए। सो गाइस, ये जो पेंटिंग गैलरी है वो गौतम बुद्धा के जो है जीवन को यहाँ पर दर्शाती है। तो आप यहाँ पर आके सारी पेंटिंग को देख सकते हो और उनके जीवन को जो है यहाँ पर पेंटिंग के थ्रू देख सकते हो। तो अभी हम लोग वापस आ गए नीचे, जहाँ पर जो है एक बड़ा सा गोंग लगा हुआ है और गोंग के जो राइट हैंड साइड पे एक और रास्ता जाता है। यहाँ पर भी जो है डायरेक्शन लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे जाते हैं और बुद्धा का जो स्टैचू है वो देखते हैं, और आगे एक फूड प्लाज़ा भी है वो भी देखते हैं।
और यहाँ पर भी जो एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है राइट हैंड साइड पे पगोड़ा के, तो आप यहाँ पर भी जो है बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कैंटीन है यहाँ पर, तो आपको अगर नाश्ता करना है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे यहाँ से स्टोर में, जहाँ से आपको अगर कुछ ख़रीदना है यहाँ से पगोड़ा से, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, इस पगोड़ा की जो मूर्तियाँ हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ से ख़रीद सकते हो आप। और यहाँ पे बुक स्टोर भी है, अगर आपको बुक लेना है तो यहाँ से आप बुक भी खरीद सकते हो। कुछ कैंडल्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे अशोक स्तंभ भी है। कुछ फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं यहाँ पर, जिसके आप अभी देख पा रहे हो। ऐसे फ़ोटो फ्रेम भी खरीद सकते हो आप। तो इस पगोड़ा और इस पगोड़ा के आसपास की सारी चीज़ें देखकर मैं आ गया हूँ वापस नीचे की ओर। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए परमिशन ली हुई थी। तो उस परमिशन के लिए जो है मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है यहाँ पे ऑफिस में सबमिट किया था। तो आप लोगों को जो वीडियो और फोटोज़ निकालना है तो आपको परमिशन निकालना पड़ेगा। तो परमिशन निकालने के बाद जो आपको इस आईडी दिया जाएगा, तो अगर आपके पास ये आईडी रहेगा तो ही आपको जो है यहाँ पर वीडियो शूट और फ़ोटो शूट करने देंगे। तो मैंने जो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया हुआ है, तो वो ले गए और उसके बाद चले गए। तो अभी बज रहे दोपहर के 1। तो जो यहाँ पे ऑफिस में जो बंदे थे वो गए हैं लंच के लिए, तो मुझे आधा घंटा में वेट करना पड़ेगा। तो भूख भी लगा मेरे को, तो मैं अभी जाता हूँ कैंटीन में कुछ खाता हूँ। तो ये जो पूरा थोड़ा मैंने दिखाया और यहाँ की सारी जानकारी दी मैंने, तो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर अभी तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आओ जो।